नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अरिजित तिवारी आज आपके अपने चैनल अरिजित एक्सेंडियो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 का कितना ज़्यादा महामारी चल रही है, तो आपको घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और स्वस्थ रहना है और अपने परिवार का साथ ही साथ ख्याल रखना है। हम आज आपके सामने राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 लेके आए हैं और जो भी ये आपकी कोरोना के बाद परीक्षाएं होंगी उनमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है और समझना है। चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। पंचायती राज का सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो आपको याद रखना है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राज्य सरकार। जैसा कि अभी आपके ग्राम पंचायत संपन्न हुए हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से लागू की गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भारत में नागरिकता का प्रावधान कौन है? प्रावधान कैसा है? एकल। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी है? तो 10 वर्ष या 7 वर्ष न्यूनतम अवधि है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6। इसी के साथ साथ बता दूं कि वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्य पूछे जाएं तो आपको याद रखना है कितने हैं? 11 हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार किया गया 300 का में। आगे देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसको है? संसद को है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है हैवियर्स कॉर्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोध अधिनियम बना 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19(1) का में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किसमें है? तो आपको याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन सन 2002। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। संसद के अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होता है। अगर पूछ दिया जाए संसद का चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है तो आपको याद रखना है प्रेस एवं मीडिया। प्रेस एवं मीडिया आपको याद रखना है प्रेस एवं मीडिया। आगे देखिएगा, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 52। संसद के प्रत्येक अधिनियम का अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति त्याग पद सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है चुनाव में खड़े होने के लिए? तो 35 वर्ष होती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपके सामने प्रश्न है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकात्मक प्रक्रिया है महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देनी होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो ये 1.5 लाख और 1,25,000 कुछ गलत है। अब वर्तमान में अगर राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है और उपराष्ट्रपति का वेतन आपका 4 लाख है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखिएगा प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा को भंग कर सकता है। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किस अनुच्छेद में है? 72 में है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्ला। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 2 एंग्लो इंडियन और 12 आपके अन्य। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और महान न्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। किसी भी राज्य के राष्ट्रपति का शासन 356 के तहत घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुई, वो फ़खरुद्दीन अली अहमद और दूसरे जाकिर हुसैन। अगर फ़खरुद्दीन अली अहमद ऑप्शन में नहीं मिलता तो जाकिर हुसैन करना है और नहीं तो फ़खरुद्दीन अली अहमद करना है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल थीं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है तो आपका अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति जारी करता है। राष्ट्रपति जारी करता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा। अगर कहे संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति, लेकिन अगर अध्यक्षता पूछे तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। संविधान सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद 356 लागू किया था? तो बंगाल में 1951। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम व अधिकतम अवधि, तो राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि बात करें तो 6 माह और अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा? 63 के तहत। और यही राष्ट्रपति पूछे किस अनुच्छेद के तहत? तो 52 अर्थात 52 के तहत। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है अर्थात खाली है तो उसको कार्य कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो संभालेगा मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश। तो कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और शेयर करिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। धन्यवाद।